यस मैम। ओके गुड। तो हमारे ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 है प्लेस, मतलब प्लेसेस अराउंड अस। प्लेस का मतलब जगह, अराउंड का मतलब हमारे आसपास का, अराउंड अस हमारे आसपास की। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास की जगहों के बारे में, ठीक है। यस मैम। तो इसको मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप नेबर एंड नेबरहुड और प्लेस इन ए नेबरहुड ये आप जानोगी, ठीक है। यस मैम। तो सबसे पहले नेबर एंड नेबरहुड, ठीक है। तो आप इसे रीड करो, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। ओके, ये रीड कर। नेबर बोर्ड नेबर people who stay near out a house. The re ओके। नेबर्स neighbors are are people who stay stay near near our our house। house. पड़ोसी वो लोग हैं जो हमारे घर के पास रहते हैं, ठीक है। मान लो Yes, आपका ma'am. घर है, आपके घर के बगल में एक और घर है, तो वो आपका मतलब उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो आपके नेबर हुए, यानी पड़ोसी, ठीक है। Yes, ma'am. द एरिया The area with many with many houses houses close close to to one another one another make up a make up a neighborhood। neighborhood. आपने इसको नेबर्स बोला था ना। Yes, ma'am. हाँ, तो इसको आप बोलो neighborhood neighborhood नेबरहुड। अब neighborhood. हाँ गुड, वेरी गुड। अब देखो नेबर और नेबरहुड में क्या फर्क है। अब हम सबसे पहले जो इसकी ये डिफरेंस है, हम पहले इसको जानेंगे। तो सबसे पहले कि इसमें बताया कि नेबर वो लोग हैं जो हमारे घर के नियर यानी हमारे बगल में रहते हैं, ठीक है। तो वो कौन हुआ? नेबर। गुड। और नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है कई घरों, मतलब कई घरे मिलकर एक दूसरे के करीब, मतलब जो घर होते हैं, जैसे कि जैसे कि आप हो, आपके बगल में एक घर, उसके बगल में एक घर, उसके बगल में एक घर, इस बगल में भी घर, उस बगल में भी घर, तो ये सारे घर मिलकर क्या बना रहे हैं? पड़ोस, ठीक है। यस मैम। यानी नेबरहुड। ये आपका पड़ोसी है, ये आपका पड़ोस है, यानी पूरा, ठीक है। यस मैम। तो नेबर में और नेबरहुड में डिफरेंस पता चल गया आपको? यस मैम। ओके गुड। ओके अरीबा, आप क्राफ्ट करती हो? क्राफ्ट का मतलब होता है कि पेपर से, वेस्ट चीजों से कुछ बनाना। यस मैम। ओके गुड। सो आपको एक ब्लैक व्हाइट कैसा भी आप एक गत्ता ले लेना, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आप इस डिजाइन में घर कटिंग कर लेना,
Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर पूरे व्हाइट पेजेस, व्हाइट पेपर आता है ड्राइंग वाला, वो लगा देना फेविकोल से। Yes, ma'am. उसके बाद आप इसमें खिड़कियां दरवाजे अपने अपने कलर की कटिंग करके बनाना, ठीक है। और अरीबा, मुझे आपकी इस पूरे प्रोसेस की वीडियो चाहिए क्योंकि सारे बच्चों से बनवाना है, ठीक है। Okay, ma'am. जैसे जैसे आप करोगी वो आप दिखाते रहना, पूरा चीज क्लियर होना चाहिए, और आप एक बहुत सुंदर सा अपना प्रोजेक्ट रेडी करोगे, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. तो एक तो ये आपका होमवर्क है जो आपको आज या कल करके भेज देना है, ठीक है। बिल्कुल यही घर होना चाहिए। अगर ये जैसे कि ये पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगर ये नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। Okay, ma'am. पर कोशिश करना कि बिल्कुल रियल हो, ठीक है, Yes, ma'am. ऐसा। ओके, गुड। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला होमवर्क आपका क्राफ्ट का है, आपको ये पूरा पड़ोस बनाना है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके। वी हैव नेबर्स ऑफ ऑल काइंड्स। हमारे पास जो पड़ोस है, पड़ोसी हैं, वो बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरह के लोग हैं, ठीक है। सो Yes, दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन। वो डिफरेंट कास्ट और धर्म के हैं, मतलब उनके अलग अलग कास्ट है और अलग अलग धर्म है। तो दे हेल्प अस इन टाइम ऑफ नीड। वो हमारी हेल्प करते हैं जब हमें जरूरत होती है। वी Yes, ma'am. ऑल्सो हेल्प देम। हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। देन दे नीड अस। जब उनको हमारी जरूरत है, ठीक है। Yes, ma'am. वी शुड शेयर इच अदर जोक्स एंड, देखो हम जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जैसे कि फीमेल है तो मेल की कन्वर्सेशन नहीं कर सकती, बातचीत नहीं कर सकती, और मेल है तो फीमेल से नहीं कर सकता, लेकिन फीमेल फीमेल से कर सकती है और मेल मेल से कर सकता है, ठीक है। तो बातचीत करने का मतलब है अपने दुख सुख शेयर करना, जोक शेयर करना, है ना। Yes, ओके। ma'am. जो नेबर्स हैं, हमारे जो नेबरहुड है, यानी जो हमारा एक पड़ोस है, पड़ोसी है, जो हमारा पड़ोस बहुत बड़ा मोहल्ला है, वो सेलिब्रेटेड फेस्टिवल टुगेदर। वो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो लोग साथ मनाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखो क्या है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, सॉरी, डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है। सो ए नेबरहुड, एक गुड नेबरहुड, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, मस्ट हैव, मतलब क्या होता है कि जब भी आप उनसे बात करने जाते हैं ना, तो मेक लिविंग कंफर्टेबल एंड इजी, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे हमारे नेबर्स होते हैं, एक तो पहला वो हमें कंफर्टेबल बैठाते हैं, कंफर्टेबली हमसे बात करते हैं, वो बात करते हैं जो बात करने वाली होती है, जो अच्छी बात है, जिससे हम अनकंफर्टेबल ना हो, ठीक है। Yes, ऐसे ma'am. पड़ोसी जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो हमसे जोक शेयर करते हैं, बातें करते हैं, और हमें अच्छा फील कराते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके। सो वी मीट एंड ग्रेट ईच अदर। देखो हम मिलते हैं एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह। द नेबरहुड, जो चिल्ड्रन है, जो पड़ोसियों के बच्चे हैं, प्ले टुगेदर, साथ में खेलते हैं। मैं पेंसिल शेयर करती हूँ। नेबरहुड प्ले टुगेदर, चिल्ड्रन यहाँ है। सो प्ले टुगेदर एंड हैव फन। वो साथ में पड़ोसी के बच्चे खेलते हैं और साथ में मस्ती करते हैं। तो दे ऑल्सो लर्न टू शेयर थिंग विद इच अदर। तो इससे भी हम एक चीज सीखते हैं कि हमें अपनी चीजों को शेयर करना चाहिए, और थिंग्स विल बी इच अदर, मतलब एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. अब है प्लेस इन ए नेबरहुड। अब हम प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। प्लेस यानी जगहों के बारे में जो एक मोहल्ले में होता है, ठीक है। Yes, ma'am. जैसे हमें बोल दे कि एक टाउन यानी एक जगह, एक सिटी, सिटी के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम वही बात करेंगे, अब इसमें वही बताएगा। तो सम प्लेसेस इन आवर नेबरहुड आर वेरी यूजफुल। कुछ चीजें हमारे जो पड़ोस में है वो बहुत ही यूजफुल, यानी इस्तेमाल करने वाली है। ओके।
So they provide us with many important service. वो हमें बहुत important service provide करते हैं. मतलब कि अगर मैं आपको easy way में बताऊं तो जैसे कि दूध वाला, जैसे कि हमने अभी लास्ट चैप्टर में बात किया था ना, who help us. Yes, ma'am. हाँ, मिल्क वाला हो गया, कपड़े धोने वाला मतलब वॉशिंग वाला हो गया, काम वाली मेड हो गई, और बाहर जो लोग झाड़ू लगाते हैं, जो हमें वेजिटेबल फ्रूट पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोग हमारे मतलब क्या होता है, ये सारे हमें सर्विस देते हैं. ठीक है, तो ये सारे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो लेट अस रीड अबाउट ए फ्यू सच एज प्लेस. चलो हम कुछ प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? Ground. यस, पार्क. Or यस, पार्क. सो ए पार्क इज ए प्लेस. जो पार्क है वो एक जगह है टू रेस्ट एंड प्ले, जिसमें जहाँ हम रेस्ट और खेल सकते हैं. वी प्ले टुगेदर. हम साथ में खेलते हैं विद आवर फ्रेंड्स. हमारे फ्रेंड के साथ. इन ए पार्क. ये पार्क के अंदर एवरी इवनिंग, हर शाम को हम अपने दोस्तों के साथ पार्क में साथ में खेलते हैं. Our parents walk here in the fresh air. हमारे माता पिता यहाँ पर वॉक करते हैं और ताजी हवा लेते हैं. They also meet their friends. वो भी अपने फ्रेंड से मिलते हैं. जैसे मान लो ये लड़का का नाम है अमन और इसका नाम है नमन. तो अमन के जो माता पिता हैं वो नमन के भी माता पिता के दोस्त होंगे. ठीक है. yes, ma'am. हाँ, तो ऐसा है. अब हम पढ़ते हैं मार्केट के बारे में. पहले भी हमने ये मार्केट के बारे में काफी पढ़ा है. आई होप कि आप ये अच्छी तरह रीड कर पाओगे और आप कोशिश करना इस बार कि आप मुझे समझा सको. ठीक है. Okay, ma'am. ओके, रीड. There is a market in every neighborhood. A गुड गुड गुड. market can be छोटे को क्या बोलते हैं? small or big. A गुड. market आगे. has many शॉप्स. shops. We buy things each us such as such as vegetables and fruits, good, bread and butter. good. जो आप पहनती हो, जो हम पहनते हैं अपने शरीर के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं? Clothes. Good. Clothes and other journal items from different shops. Very good. बहुत अच्छे. Okay, so okay, so there is a market in every neighborhood. हर जगह, मतलब जितने भी हमारे अगर हम बात करें एक मोहल्ले का, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस सोसाइटी के अंदर 5-6 बिल्डिंग्स आती है, तो फिर भी वो एक मोहल्ला हुआ. ठीक है. Yes, ma'am. तो हर एक मोहल्ले में मार्केट होती है. ए मार्केट कैन बी स्मॉल और बिग. कुछ मार्केट मतलब मार्केट बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं. ए मार्केट हैज मेनी शॉप्स. मतलब एक मार्केट के अंदर बहुत सारे शॉप्स होते हैं. ओके, बहुत सारे शॉप्स होते हैं. वी बाय थिंग्स सच एज ए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स.
जैसे कि हम सब्जियां खरीदते हैं और फ्रूट खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं और अदर जरूरी वाली चीजों को खरीदते हैं अलग अलग दुकानों से। ओके, अरीबा, आप मुझे अपने मोहल्ले की कोई छोटी दुकान का नाम बताओ। सुपर स्टोर। सुपर स्टोर, ओके। किसी बड़े स्टोर का नाम बताओ, बड़े शॉप का। अगर मोहल्ले से थोड़ा दूर हो तो। मोहल्ले के अंदर है? नो मैम। ओके, ओके, कोई बात नहीं। आप कभी गए हो बड़े मार्केट, बड़े शॉप में और छोटी शॉप में? छोटे में गई हूँ, बड़े में नहीं। ओके जी, ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा है और आपसे पूछ भी रहा है। A mall is a large building with a many stores selling different things. आप कभी मॉल गई हो? नो मैम। ओके, वेट, ठीक है। ओके, मैं आपको एक इमेज सेंड करूंगी अभी आपके व्हाट्सएप पे, तो अभी आप चेक करना। ओके, ओके मैम। यस मैम, आ गई। हाँ, तो मैंने स्क्रीन पे भी शेयर कर दिया है आपको, ठीक है। ओके, सो यहाँ देखो, यहाँ पर आपको बता रखा है कि ऐसे मॉल इससे बहुत बड़ा होता है। ये किसी ने एक जगह खड़े होके फोटो खींचा है तो मॉल की फोटो ऐसी आई है। ज्यादा मॉल तो ऐसे ही होते हैं। देखो अब ये देखो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अब पता नहीं कितने फ्लोर होंगे। 7 8 तो फ्लोर फ्लोर होते ही होंगे, 5 तो होते ही, अभी तो 5 हमने काउंट किया। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम मूवी देख सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, चश्मे की दुकान है, कम से कम 10 20 चश्मों की दुकान होती है, 10 20 कपड़ों की दुकान, 10 20 सैंडल की दुकान, 20 40 कॉस्मेटिक के सामान, स्टेशनरी के 50 60 दुकान, शॉप्स। ऐसे यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे मतलब कि अगर आप एक फ्लोर पे जाते हो एटलीस्ट आपको 20+ शॉप्स मिलती हैं मॉल में। मॉल बहुत बड़ा होता है। मुझे नहीं पता सबसे बड़ा मॉल कहाँ है, बट मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मॉल कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। यस मैम। ओके, सो हम यहाँ वापस आते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो मॉल होता है उसमें लार्ज बिल्डिंग भी होती है और उसमें बहुत सारे छोटे स्टोर्स होते हैं और उसमें डिफरेंट चीजें सेल होती हैं। इट ऑल्सो हैज, मतलब वहाँ रेस्टोरेंट, यानी बैठ कर आप वहाँ पे खाना जहाँ खाते हैं उसको रेस्टोरेंट बोलते हैं। मल्टीपल, मतलब बहुत सारे वहाँ पे हैं, मूवीज देख सकते हो बिग स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे। गेम जोन्स, मतलब वहां पे गेम खेलने वाला, जैसे कि आपने देखा होगा एक गेम चल रहा है जिसे आंखों में काला कलर का लगा देते हैं और आपको एक चेयर पे बैठा के बांध देते हैं और उसके बाद आप जब खेलते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप उसके अंदर हो, है ना। यस मैम, मूवी में देखा है। हाँ, तो ये भी है इसमें। और फॉर इंटरटेनमेंट एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हो सका तो मैं कभी इसकी वीडियो बना के भेजूंगी और आपको दिखाऊंगी कितनी बड़ी दुकान होती है, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो अभी हम ये यहीं पर अभी क्लास एंड करते हैं क्योंकि हमारा टाइम अप हो गया है। और अरीबा, आपका सिर्फ होमवर्क है, आपको ये बनाकर वीडियो बनाकर भेजनी है और ये बनाकर बहुत अच्छी फोटो भी भेजनी है। और आपको इस चैप्टर को मैंने जहां तक करवाया है यहाँ पर
मार्केट तक। यहाँ तक आपको रीडिंग करके भेजनी है, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। बाय बाय अरीबा। बाय 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 मैम। बाय बाय। ओके, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। ठीक है। स्कूल इज ए प्लेस इन आवर नेबरहुड वेयर वी गो टू स्टडी। तो अरीबा, ओके अरीबा, पहले आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके मैम। स्कूल इज ए प्लेस इन आवर यस यस, गुड। आवर मैंने क्या बताया था? ये नेबरहुड गुड। होम। नेबरहुड वेयर वी where we go टू स्टडी। to study. Learn we learn to be ready. पढ़ने को क्या बोलते हैं? Read. गुड। Read with and play in the बेटा ये school. राइट है, राइट एंड प्ले। Ride and play इन in द the स्कूल। school. गुड। सो अरीबा, सबसे पहले आप मुझे एक्सप्लेन करो यहाँ से लेके यहाँ तक। मैम कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक यू एक्सप्लेन मी, ओके जहाँ मैम। तक आपने रीड किया है। गुड। बताओ। नेबरहुड में स्कूल भी होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं और रीड करते हैं और प्ले करते हैं। ओके गुड। अब मैं बता देती हूँ। इसकी स्कूल मतलब एक जगह होती है जिसको हम स्कूल बोलते हैं। हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में स्कूल होता है, ठीक है। और वेयर वी Yes, गो, ma'am. जहाँ हम जाकर पढ़ाई करते हैं। एंड वी लर्न, हम सीखते हैं रीड करना, राइट करना यानी लिखना, एंड प्ले यानी खेलना इन द स्कूल, स्कूल में। There are many teachers in the school to guide the students and take care of them. There are many teachers. Teachers means जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम योर टीचर, बट यहाँ Yes, पर ma'am. many टीचर है। many टीचर मतलब 2 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। many टीचर्स है। सो इन द स्कूल Yes, ma'am. में जो हमें गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं, उनका टेक केयर करते हैं और उनकी, ठीक है। जब हम जब किसी का तबीयत खराब होता है, हम किसी को बोलते हैं ना, ओके टेक केयर, ध्यान रखना अपना। तो वैसे Yes, ही ma'am. जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर का काम होता है बच्चों का ध्यान रखना। अब इसमें पूछा है थिंक लाउड, अब आपको इसका जवाब देना है। What do you love the most about your school? आपको अपने स्कूल में सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्यारी है और क्या प्यारा है, ठीक है। सो Okay, आप ma'am. अपने ट्यूशन का एग्जांपल दे सकते हो। आपको ट्यूशन सबसे ज्यादा, अच्छा आपको अपने ट्यूशन में सबसे ज्यादा क्या प्यारा है? Ma'am, क्यों, and बाय? hmm? ओके, इट इज, ये आप सवाल सोच लेना, ये पूछा गया था स्कूल के लिए। सो हम चलते हैं हॉस्पिटल। तो अभी आपने देखो काफी चीजों के बारे में पढ़ा। अभी आपने पढ़ा पार्क, मार्केट, स्कूल। अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल। सो आई होप यू नो हॉस्पिटल वो होता है जहां पर बीमार लोग जाते हैं। Yes, ma'am.
ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर मतलब पेशेंट्स, अब आप देखो आपने एक पेशेंट, एक नया वर्ड सीख रहे हो, पेशेंट। पेशेंट हम उसे बोलते हैं जो बीमार होता है, आर ट्रीटेड मतलब ट्रीट होता है उनका, मतलब एक हॉस्पिटल है जहाँ पे बीमार लोग जाते हैं और वहां पे उनका इलाज होता है, ट्रीट होता है। तो वी गॉट देयर व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड, हम वहां जब जाते हैं जब हम बीमार या फिर हमें चोट लगी होती है। देयर आर डॉक्टर, वहां डॉक्टर होते हैं इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, हु गिव मेडिसिन, जो हमें मेडिसिन देते हैं। देयर आर ऑल्सो नर्स, वहां पे नर्स भी होती हैं, वो मतलब वो हमें देखती हैं आफ्टर द पेशेंट, मतलब वो हमें पेशेंट को देखती हैं, जो डॉक्टर दवाई दे के जाता है दवाई खिलाती हैं, फिर पेशेंट को देखती हैं। पता है जो पेशेंट बेड पर होते हैं, जो उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, वो पता है सुसु पोटी सब बेड पर ही करते हैं, ये सारा नर्स साफ करती है। नर्स का जो जॉब होता है इट्स सो डिफिकल्ट। ओके, सो क्लियर है आपको हॉस्पिटल का? यस मैम। ओके, सब नेबरहुड हैव ए, देखो देखो कुछ नेबरहुड होते हैं जो जहाँ हर पड़ोस में हॉस्पिटल्स होते हैं। इट इज स्मॉलर एंड ए बिगर, मतलब बड़ा भी होता है हॉस्पिटल, एंड इट इज ए टाइप ऑफ स्मॉल क्लिनिक भी होते हैं वेयर पेशेंट आर ट्रीट, जहाँ पर ट्रीट करते हैं पेशेंट को। अब मान लो किसी के उंगली में चोट लग गया थोड़ा सा, तो अब क्या करेगा वो, हॉस्पिटल नहीं जाएगा, क्या पता हॉस्पिटल दूर हो, मान लो छोटी सी क्लिनिक है, तो पहला वो जो पर्सन होता है वो सोचता है कि मैं पहले जाता हूँ क्लिनिक। यस मैम। तो वो क्लिनिक जाता है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का। तो द पोस्ट ऑफिस इज ए प्लेस वेयर वी गेट stamps, inland letter and postcard. We can also send money orders, and देखो पोस्ट ऑफिस वो जगह है जहां पर मतलब स्टैंप लगता है, और आप अपना लेटर, आप अपने पैसे, आप अपनी चीजों को एक जगह से मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज सकती हो। ठीक है, जैसे Yes, कि ma'am. आप स्टेट से स्टेट भेज सकती हो, और मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी भेज सकती हो। मान लो आपने पाकिस्तान से इंडिया भेजना है, तो पोस्ट ऑफिस में ये सब हो जाता है, क्योंकि इसकी जो पोस्ट होती है बहुत ऊंची होती है, तो गवर्नमेंट इनको अलाउड करता है। तो उसके बाद थॉट द पोस्टमैन, मतलब पोस्ट जो पोस्टमैन होता है पोस्ट ऑफिस से आपका सामान लेकर आपको देता है। द लेटर आर द पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लेटर वगैरह पोस्ट करना है तो हम कहाँ पोस्ट करेंगे अरीबा? पोस्ट ऑफिस। अगर हमें पोस्ट मतलब हमें अगर लेटर कहीं डालना है, लेटर कहीं भेजना है, तो आप लेटर कहाँ दोगी? पोस्ट ऑफिस। नहीं बेटा, अब आप बार बार पोस्ट ऑफिस थोड़ी ना जाओगी। पोस्ट ऑफिस, देखो पोस्ट ऑफिस भी जा सकती हो तुम, लेकिन ये देखो पोस्ट ऑफिस के बाहर ये लेटर कार्ड होता है, मतलब लेटर बॉक्स। यस मैम। हाँ, ये यहाँ पे भी होता है। अब आप ना, अभी आप अगर शिनचैन डोरेमोन आप वॉच करती होगी तो उसके सड़क सड़क पे भी होते हैं लेटर बॉक्स। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल इसलिए यस बता मैम। रही हूँ कि कई जगह ना लेटर बॉक्स सड़कों पे भी लगे होते हैं। ठीक है, यस मैम। सो विच इज रेड इन कलर, जो बॉक्स है वो रेड होता है कलर में, हमेशा से रेड ही होया है, कभी अलग कलर नहीं होता। ठीक है, तो पहचाना बहुत आसान हो जाता है। ओके, so the postman collect the letter from the letter box and take them to the post office. The postman deliver our letter at our doorstep. ठीक है, तो पोस्टमैन जो होता है वो कोलेक्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करता है लेटर्स को, कहाँ से? लेटर बॉक्स से, क्योंकि लेटर बॉक्स में आप थोड़ी ना मान लो अगर किसी को आपको फ्रिज बेचना है, फ्रिज भेजना है, तो आप फ्रिज डाल दोगे लेटर बॉक्स में, ऐसा नहीं है। लेटर बॉक्स में सिर्फ आपके लेटर, पैसे, ये सब जा सकते हैं। ठीक है,
Yes, और टेक देम वो मतलब लेते हैं, फिर उसके बाद टेक देम टू पोस्ट ऑफिस, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं सारा लेके। तो जो पोस्टमैन होता है फिर वो डिलीवर, अब एड्रेस देखता है, फिर उसको टाइम टाइम पर डिलीवर करता है, मतलब अपने मंजिल पे, ठीक है, आपके Yes, डोर ma'am. पे, आपके दरवाजे पे वो आपको आके दे देगा आपका लेटर, ठीक है। Okay, ma'am. तो आपको हॉस्पिटल और पोस्टमैन के बारे में क्लियर है? Yes, ma'am. गुड। अब हम बात करने वाले हैं पुलिस स्टेशन। सो पुलिस स्टेशन इज ए, मतलब जो सबसे पहले तो पुलिस एक वो है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे साथ रहती है, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन इज ए नेसेसरी फॉर आवर प्रोटेक्शन एंड टू कीप अस सेफ। जो पुलिस स्टेशन है वो हमें मतलब प्रोटेक्ट करता है और हमें सेफ रखता है। वी कैन गो टू ए पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प। हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं अपनी मदद के लिए। व्हेन वी आर, मतलब जब हमें लगे कि कुछ गलत है, हमारी जान को खतरा है, तो हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. The police help to maintain law and order in a area। जो पुलिस मैन होता है वो मेंटेन, देखो अब मेंटेन अगर मैं आपको समझाऊं इजी में, तो मान लो कि अगर सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाएगा तो खाने में अच्छी थोड़ी ना लगेगी, और Yes, अगर ma'am. कम पड़ जाएगा तो भी अच्छी नहीं लगेगी। Yes, ma'am. तो बोलते हैं ना मेंटेन करके डालो, बराबर डालो। Yes, ma'am. हाँ, तो आपको लॉ पता है, लॉ क्या होता है? थोड़ा हैं? कम. हथौड़ा? हथौड़ा थोड़ी ना होता है लॉ, हथौड़ा No. नहीं होता है। No, ma'am. थोड़ा थोड़ा? कम. नहीं नहीं, हाँ ओके। लॉ LOW होगा लॉ, ठीक है, ये लॉ है, LAW लॉ। लॉ एक, लॉ ना कानून बनाता है, कानून है, ठीक है। Oh. Yes, ma'am. कानून होता है, जैसे कि मान लो कि कोई लड़की है, उस लड़की को किसी ने मार दिया, मतलब मान दिया, चाहे जान से मार दिया, जैसे भी मार दिया, तो उस लड़की के घर वालों ने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया। तो केस किया, केस गया वकील के पास, अब वकील के पास गया, वकील गया फिर कोर्ट में, कोर्ट में गया तो फिर कोर्ट देखेगा। अब जो कोर्ट मान लो कि वो हत्यारे को सजा देना है, तो मान लो उसमें कानून मतलब धाराएं लगती हैं। तो धारा ना मतलब ये लॉ होता है, ये कानून है। जैसे वकील है, पुलिस है, कानून है, ये सब एक कानून है। प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, ये सारे मतलब क्या है, ये लॉ के अंडर आते हैं, ठीक है। जितने Yes, भी ma'am. क्राइम होते हैं, जितने भी लॉ, कितने भी चीजें होती हैं, वो सब लॉ के अंदर आता है। अब लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि 2 साल के लिए लॉकडाउन लगा था ना। Yes, ma'am. हाँ, तो वो ये फिर ये भी हुआ था कि जो अगर बाहर दिख गया उसको ये वाली धारा लग जाएगी, उसको ये वाली धारा लग जाएगी, Yes, ma'am. होता है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो लॉ इसलिए बनाए कि वो हम सबको प्रोटेक्ट रखे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, सो प्रोटेक्ट द, तो लॉ का मतलब आपको पता चल गया। बाकी डिटेल में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ऑर्डर, लॉ के मतलब देखो, लॉ पुलिस मेंटेन करती है लॉ को, लॉ के ऑर्डर को। जैसे कि लॉ में मतलब ये लिखा हुआ है कि जिसने भी ट्रैफिक रूल तोड़ा उसको 2 दिन के लिए जेल के अंदर डालना है, तो पुलिस वाले फिर वो करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. इट प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम, मतलब पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं जितनी भी हादसाएं होते हैं। टू कॉल द पुलिस, हम उनको पुलिस कहते हैं जो हमें इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करती है। एंड वील डायल 100 ऑन द टेलीफोन, हम 100 नंबर डायल करते हैं टेलीफोन पे जब हमें पुलिस को बुलाना होता है। अब तो शायद चेंज हो गया होगा, तो चेंज हुआ भी हमें बताया जाएगा। तो वी मस्ट हेल्प देम द पुलिस, फिर हमें पुलिस हेल्प करती है, ठीक है। Yes, ma'am. यस यस यस, गुड। सो अब फायर स्टेशन, तो आपको पता है फायर स्टेशन क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है? जब आग लग जाए तो फायर स्टेशन में कॉल करते हैं.
आग बुझाने वाले। यस मैम। गुड। अच्छा है, पता है आपको, वेरी गुड। इफ एनी बिल्डिंग, मतलब किसी अगर बिल्डिंग में आग लग जाए आपके पड़ोस में, सो वी कॉल अप द फायर स्टेशन, तो हमें आग बुझाने वालों को बुलाना चाहिए। द स्टेशन हैज ए फायर फाइटर, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि फायर फायर फायरमैन फायरमैन, नहीं, हम उनको फायर फाइटर्स बोलते हैं। जो हमें सेव करते हैं आग से, उनको हम फायर फाइटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर फाइटर्स। जो हमें आग से लड़के बचाते हैं उनको हम फायर फाइटर्स बोलते हैं। गुड। एंड और फायर इन, ओके, सो द फायरमैन कम क्विकली इन द फायर, मतलब जो फायर में जिस दिन आती है वहां पर आते हैं वो, विच आर रेड इन ए कलर एंड हेल्प टू पुट आवर आउट फायर। तो क्या होता है कि रेड कलर का उनका बस होता है इन कलर में, ठीक है, और हेल्प करना हो तो हेल्प टू पुट, हमें वो बाहर निकालते हैं आग से। एंड दे ऑल्सो सेव पीपल, वो भी लोगों को सेव करते हैं। ट्रैप्ड इन बिल्डिंग, बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं। और बिल्डिंग में कई बार ऐसा होता है कि कोई फायर फाइटर हमें बचा रहा है, हमें बचाते बचाते बेचारा वो खुद ही शहीद हो जाता है, ठीक है। यस मैम। हाँ, सो अब यहाँ पर देखो, आपको किसका नंबर दे रखा है? फायर फाइटर का नंबर दे रखा है 101, पुलिस का नंबर 100 और फायर फाइटर का 101। सो अब हम ये क्लियर कर लेते हैं। Okay, so we went to live happy and peacefully as a good neighbors. We should overlook the weakness of one another and a small issue. We must keep our neighborhood clean and green. We should, मतलब इसमें बता रखा है कि जो हमें अपने पड़ोसियों के साथ खुश रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, उनको भी अच्छी तरह रखना चाहिए। एंड अगर मान लो किसी में कोई कमी है तो उसको लेकर इशू नहीं बनाना चाहिए, छोटी छोटी कमियों को यस मैम। छोड़ो। और हमें अपने नेबरहुड का, हमें अपने पड़ोस को सुंदर और साफ और हरा भरा रखना चाहिए। एंड हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको मतलब अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा मानना चाहिए, ठीक है। यस मैम। क्विकली, तो देखो आप अपने आपने अभी जो किया ना, यहाँ पर मेन मेन इंफॉर्मेशन आपको छोटे में दे रखा है कि नेबर्स आर दोस पीपल हु स्टे नियर आवर हाउस। नेबर्स वो होते हैं जो मतलब कि जो मतलब हमें हमारे बगल में रहते हैं घर के। एंड वी शुड शेयर इच अदर जोक्स, एंड मतलब हम अपनी जोक्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर, मतलब जो हमारे पार्टीशन द ट्रीट, पेशेंट को हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एक जगह है जहाँ पर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है। टू कॉल द पुलिस वी डायल 100, जब हमें पुलिस को बुलाना हो तो 100 नंबर डायल करते हैं। और द लेटर्स आर पोस्ट इन ए लेटर बॉक्स, अगर हमें लेटर को कहीं भेजना हो तो हम पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, लेटर बॉक्स में, और वो रेड कलर का होता है। एंड वी शुड, और यहाँ पे बताया हमें गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ। ओके, सो अलीना, अरीबा, अरीबा बेटा यस मैम। आपको अब ये करना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो टिक द ऑप्शंस। तो अरीबा सबसे पहले मुझे बताओ या बीच में क्या आएगा? स्कूल। A school is a place to read and play. Very good. Next. ओके मैम। नो नो नो, यहाँ पे बेटा स्कूल नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पर रेस्ट एंड प्ले, स्कूल में आपको आराम थोड़ी ना मिलता है, तो ये पार्क है आपका, ठीक है। ओके मैम। सो अब ये बताओ आप मुझे, वी लर्न टू रीड राइट एंड प्ले एट। स्कूल। गुड गुड गुड, ओके। वी गो टू ए, यहाँ पे गैप है, फिर व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड। हॉस्पिटल। वेरी गुड, गुड। ओके, लास्ट, लास्ट नहीं है, 4 क्वेश्चन है। द डिलीवरी आवर लेटर एट आवर ड्रॉप सेट।
क्या आएगा? पोस्टमैन। गुड, ओके। ये वाला बताओ आप मुझे। द, फिर डैश, फिर हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन ए एरिया। पुलिस। गुड, वेरी गुड, ओके। सो यहाँ पर अब आपका ये है फिल इन द ब्लैंक्स। सो वी शुड शेयर ईच अदर जोक एंड, यहाँ पर आपके ये दे रखे हैं, तो आप यहाँ से मुझको बोलना 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलो यहाँ पे क्या आएगा? नेबर्स। एंड नेबर्स, ओके। नेबर्स, बेटा यहाँ नेबर्स नहीं दे रखे, ऑप्शंस भी देखो ना। यस अरीबा बेटा बताओ। ओके मैम। ये 3 नंबर वाला आएगा अरीबा। ओके अरीबा, नेक्स्ट रीड करो। वी बाय थिंग्स मस्ट एज ए वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। गुड। सम नेबरहुड हैव ए यहाँ क्या आएगा? नंबर टू आएगा। ओके, 4 वाला बताओ। ओके मैम। द पोस्टमैन collect the पार्सल। लेटर। नंबर 5 है बेटा, नंबर 5 है। और यहाँ क्या आएगा? नंबर 1 एंड 5, ठीक है। ओके मैम। अच्छा अरीबा बेटा, ये सारा आपको अपने नोटबुक में भी करना है। यस मैम। Okay, now there is a true false. So a park is a place to read and rest, yes or no? फॉल्स। False, okay. We call up a fire station if there is a fire. ट्रू। Good. We can go to police station for help when we are in trouble. ट्रू। Okay. There are many doctors in school to guide the student. फॉल्स। Okay. There are many teachers in a hospital who give medicine. फॉल्स। Very good. Very well, very good. Okay. Now there is a question answer. What is a neighborhood? So we see who is a neighborhood. So, okay. And this is the meet in the neighborhood. Neighbor. ओके, अब इसमें पूछा व्हाट इज नेबरहुड। तो सम प्लेस इन आवर नेबरहुड आर वेरी यूजफुल। तो आप इसको यहां से यहां तक, आपका आंसर 1 है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिसमैन। पुलिसमैन का रोल क्या है? सो या द पुलिस हेल्प अस, हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर इसका मेन सबसे अच्छा आएगा,
पुलिस स्टेशन, अच्छा पुलिस स्टेशन के बारे में, वी कैन गो पुलिस स्टेशन फॉर द हेल्प। ओके, इसका आंसर द पुलिसमैन के बाद द पुलिस के बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यस मैम। ये आपका आंसर 2 है, यहाँ से यहाँ तक। ओके मैम। ओके, अब हम चलते हैं आंसर 3 पे, क्वेश्चन 3 पे। हाउ डू फायरमैन हेल्प अस? फायरमैन हमारी हेल्प कैसे करता है? चलो देखते हैं। द फायरमैन कम क्विकली इन द, वो जल्दी से आते हैं, एंड गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, सॉरी मैम, लेट हूँ। हाँ, थोड़ी सी ही आप लेट हो, बस क्लास एंड होने वाला ही था 1 मिनट में। ओके, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो ये था हमारा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4, व्हेन गो वी टू हॉस्पिटल? जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या होता है? चलो देखते हैं। सो ए हॉस्पिटल, ओके, ओके, सो आपको आंसर लिखना है, देयर आर डॉक्टर इन हॉस्पिटल, गिव अस ए मेडिसिन एंड ऑल्सो ए नर्स। ओके, इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये आपका 5 है। नेम द थिंग्स वी कैन बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। नाम लिखने हैं आपको कुछ चीजों के जो हम बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जो हम पोस्ट ऑफिस में, 1 मिनट, गिव मी ए फ्यू सेकेंड। ओके, इसमें लिखा है उन चीजों के नाम बताइए जिनको हम पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, पोस्ट ऑफिस से नहीं, आप यहाँ पे मार्केट लिख देना, मार्केट, ठीक है। नेम द Yes, थिंग्स ma'am. वी कैन बाय द Market. फ्रॉम, बाय फ्रॉम द मार्केट, यस। मतलब आप लिख सकते हो वेजी एंड वेजी लिख सकते हो, फ्रूट लिख सकते हो, और भी बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे चीजें लिख सकते हो आप, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये है, और आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ से ए से यहाँ तक, डी तक पूरा करके भेजना है, लिख कर। आई होप आप लोग कर लोगे, और इस चैप्टर की पूरी रीडिंग भेजनी है बहुत अच्छी तरह, ठीक है।